अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश सीखने के लिए जहां ग्रामर सीखना ज़रूरी है, वहां इंग्लिश अल्फाज के ज़ख़ीरे यानी इंग्लिश वोकेबलरी की भी अपनी अहमियत है। आप जितने ज़्यादा इंग्लिश अल्फाज जानते होंगे, आपकी इंग्लिश लिखने, बोलने और पढ़ने की सलाहियतों में उतना ही इजाफा होता जाएगा और आप मज़ीद इंग्लिश जुमले बना सकेंगे। कोई भी शख्स दिन में मुख्तलिफ हालात और कैफियतों से गुजरता है, जिनके इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज का जानना निहायत मुफीद और ज़रूरी है। मैंने ऐसे ही 30 अहम अल्फाज का चुनाव किया है, जिन्हें इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में आप ये इंग्लिश अल्फाज, इनके उर्दू मानी और इन पर मुश्तमिल 3 जुमले इंग्लिश में और उनके उर्दू तर्जुमे जानेंगे। वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए ये 30 अल्फाज जानते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है फ्रस्ट्रेशन, यानी मायूसी, नाकामी, महरूमी। इसके जुमले हैं: जाहिद वाज ऑलमोस्ट क्राइंग विद फ्रस्ट्रेशन। जाहिद तकरीबन मायूसी से चिल्ला रहा था। आई शाउटेड एट हिम इन शेयर फ्रस्ट्रेशन। मैं सरासर मायूसी में उस पर चिल्लाया। Many have expressed frustration at the bad quality. बहुत से लोगों ने ख़राब मेयार पर मायूसी का इजहार किया है। Afraid, इसके मायने हैं खौफज़दा होना। इसके जुमले हैं: Are you afraid today? क्या तुम आज खौफज़दा हो? She is afraid of stray dogs. वो आवारा कुत्तों से खौफज़दा है। Don't be afraid of zoo animals. चिड़ियाघर के जानवरों से खौफज़दा मत हो। फियर, इसके मायने हैं डरना, खौफ खाना। इसके जुमले हैं: देयर वॉज फियर इन हर आइज। उसकी आंखों में खौफ था। शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। वो खौफ से कांप रही थी। ए बर्न्ड चाइल्ड फियर्स द फायर। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जॉय, इसका मायने है खुशी, खुश होना। इसके जुमले हैं: जुबैर स्क्रीम्ड विद जॉय। जुबैर खुशी से चिल्लाया। इट इज़ टाइम फॉर जॉय एंड अम्यूज़मेंट। ये खुश होने और महजूज होने का वक्त है। ईद इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जॉय। ईद एक खुशी का त्यौहार है। सैड, इसके मायने अफसुर्दा होना। इसके जुमले हैं: वाई आर यू सैड टुडे। तुम आज उदास क्यों हो? मे आई नो द रीज़न ऑफ योर सैडनेस। क्या मैं तुम्हारी उदासी की वजह जान सकता हूँ? He was saddened to hear the news of death of his sister. वो अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर उदास हो गया। Satisfaction, इसके मायने हैं इत्मीनान। इसके जुमले हैं: His boss is satisfied with his performance. उसका बॉस उसके काम से मुतमईन है। He smiled in satisfaction when he got a job. वो इत्मीनान से मुस्कुराया जब उसे नौकरी मिल गई। द रिजल्ट वॉज टू माई एंटायर सेटिस्फैक्शन। नतीजा मेरे मुकम्मल इत्मीनान का था। डिसगस्ट, इसके मायने हैं नफरत, कराहत, नागवारी, बेजारी। जाहिद गेव ए साई ऑफ डिसगस्ट एंड रिट्रीटेड। जाहिद ने बेजारी से सांस लिया और पीछे हट गया। रुखसाना मेड ए साउंड ऑफ डिसगस्ट। रुखसाना ने नागवारी से आवाज़ निकाली। मंजूर शूक हिज हेड विद डिसगस्ट। मंजूर ने नफरत से सर हिलाया। एंग्जाइटी, इसके मायने हैं फिक्रमंदी, तजस्सुस, तशवीश। इसके जुमले हैं: ही हर्ड द न्यूज़ विद एंग्जाइटी। उसने तजस्सुस से खबर सुनी। द एंग्जाइटी वॉज क्लियर फ्रॉम हिज फेस। तशवीश उसके चेहरे से आया थी। शी वॉज वेरी एंक्शस। वो बहुत फिक्रमंद थी। अम्यूज़, इसके मायने हैं लुत्फ अंदोज होना, दिल बहलाना, तफरीह। इसके जुमले हैं: आई वॉज अम्यूज्ड बाय लिसनिंग टू ए सॉन्ग। एक गाना सुनकर मैं लुत्फ अंदोज हुआ। ही वॉन्टेड टू अम्यूज हर बाय शोइंग हर ए मूवी। वो एक मूवी दिखाकर उसका दिल बहलाना चाहता था। मैनी पीपल गो टू द सी साइड फॉर अम्यूजमेंट। बहुत से लोग तफरीह के लिए समंदर की तरफ जाते हैं। बोरडम, इसके मायने हैं बेजारी, उकताहट। इसके जुमले हैं: सरप्राइजिंगली एनफ बोर्डम कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस। काफ़ी हैरान कुन है, उकताहट से दबाव भी हो सकता है।
A bit of amusement can help prevent boredom. थोड़ी सी तफरीह से बेजारी को रोका जा सकता है. In fact, it was sheer boredom that I left the town. हकीकत में ये उकताहट थी कि मैंने गांव छोड़ दिया. Calmness, इसके मायने हैं सुकूत, खामोशी. इसके जुमले हैं They settled the issue with calmness. उन्होंने खामोशी से मसला हल कर लिया. She was calm and quiet. वो खामोश और पुरसुकून थी. There was sadness and calmness in the meeting. मीटिंग में उदासी और सुकूत था. Confusion, इसके मायने हैं उलझन, तज़ब्ज़ुब, गड़बड़. इसके जुमले हैं There was no confusion in his statement. उसके बयान में कोई उलझन नहीं थी. Please don't confuse me. मेहरबानी करके मुझे तज़ब्ज़ुब में न डालें. I can understand his confusion. मैं उसकी उलझन समझ सकता हूँ. Envy, इसके मायने हैं हसद, कीना, बुग़्ज़, जलन. इसके जुमले हैं Do you envy Yamin's ability to achieve his sales target? क्या तुम यामीन के सेल्स का हदफ हासिल करने से जल गए हो? You just might see younger adults looking at you with envy. हो सकता है कि तुम देखो कि नौजवान तुम्हें हसद से देखें. Don't envy that Mudassar has been made captain of the team. हसद मत करो कि मुदस्सर को टीम का कप्तान बना दिया गया है. Excitement, इसके मायने हैं जोश, हिजान, बेकरारी, हलचल. इसके जुमले हैं The news caused great excitement among politicians. इस खबर ने सियासतदानों में हलचल मचा दी. His heart was throbbing with excitement. उसका दिल जोश से धड़क रहा था. He was too much excited on winning the gold medal. सोने का तमगा जीतने पर वो बहुत पुरजोश था. Solitude, इसके मायने हैं तन्हाई. Solitude is not an excuse for sloppiness. तन्हाई सुस्ती का कोई बहाना नहीं है. नेल्सन मंडेला passed his 25 years in solitude. नेल्सन मंडेला ने अपने 25 साल तन्हाई में गुजारे. He shut himself away to pray in solitude. उसने तन्हाई में इबादत के लिए खुद को बंद कर लिया. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. क्रेविंग, इसके मानी हैं दिली आरजू, ख्वाहिश. इसके जुमले हैं शी हैज़ ए बिग क्रेविंग फॉर स्वीट्स. उसे मिठाई की शदीद ख्वाहिश है. आई हैव एन इंटेंस क्रेविंग फॉर पुटिंग साल्ट इन द मील्स. मुझे खाने में नमक डालने की शदीद ख्वाहिश है. Often, if you can fight a craving for 10 or 15 minutes, it will subside. अक्सर अगर आप 10 या 15 मिनट तक ख्वाहिश से लड़ सकते हैं तो ये कम हो जाएगी. जुबिलेशन, इसके मानी है खुशी मनाना, मुसर्रत. इसके जुमले हैं There was much jubilation on Independence Day. आज़ादी के दिन वहाँ बहुत मुसर्रत थी. Everybody jubilates on Eid Day. ईद के दिन हर शख्स खुशी मनाता है. He jubilated on the birth of his first child. पहले बच्चे की पैदाइश पर उसने खुशी मनाई. पैनिक, इसके मायने खौफ व हिरास, हैबत, घबराहट. के जुमले हैं पैनिक gripped मसूद and he tried to bolt. खौफ व हिरास ने मसूद को अपनी लपेट में ले लिया और उसने कुंडी लगाने की कोशिश की. पैनिक was beginning to set in. हैबत सी होने लगी थी. She neared the edge and started to panic again. वो किनारे के करीब आई और फिर से घबराने लगी. Disappointment, इसके मायने हैं मायूसी. इसके जुमले हैं The result was very disappointing. नतीजा बहुत मायूस कुन था. The disappointment gripped him. मायूसी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया. I was disappointed with his performance. मैं उसकी कारकर्दगी से मायूस था. Displeasure, इसके मायने हैं नापसंदीदगी, नाखुशी, नाराजगी. इसके जुमले हैं फादर शोड हिज डिस्प्लेजर ऑन हिज सन्स एग्जाम रिजल्ट. बाप ने बेटे के इम्तहान के नताइज पर नापसंदीदगी का इजहार किया. हिज वर्ड्स एम्प्लॉयड डिस्प्लेजर. उसकी बातों से नाराजगी जाहिर हो रही थी. देयर डिस्प्लेजर एट बीइंग केप्ट वेटिंग वाज क्लियर. इंतज़ार में रखे जाने पर उनकी नाखुशी वाज़ेह थी.
इरिटेशन, इसके मायने हैं इश्ताल, झुंझलाहट, हिजान। इसके जुमले हैं मूसा फेल्ट स्लाइट इरिटेशन एट बीइंग केप्ट वेटिंग। मूसा को इंतजार में रखे जाने पर हल्की सी झुंझलाहट महसूस हुई। अंजुम डिडेंट लेट हर इरिटेशन शो। अंजुम ने अपना इश्ताल जाहिर नहीं होने दिया। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज श्योर टू कॉज इरिटेशन। इस तरह का रवैया यकीनी तौर पर इश्ताल का सबब बनता है। शॉक, इसके मायने हैं सदमा, धचका, झटका। इसके जुमले हैं ही वॉज शॉक्ड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने वालिद की मौत का सुनकर उसे सदमा पहुंचा। हिज फेल्योर इन द इलेक्शन शॉक्ड हिम। इलेक्शन में नाकामी से उसे धचका पहुंचा। शी कुड नॉट बियर द इलेक्ट्रिक शॉक। वो बिजली का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी। फ्राइट, इसके मायने हैं डर, दहशत, खौफ। इसके जुमले हैं ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फ्राइट। वो खौफ से कांप रहा था। द हॉरर सीन फ्राइटेंड हर। खौफनाक मंजर ने उसे खौफजदा कर दिया। डोंट गेट फ्राइटेंड अबाउट सीइंग ए लायन। शेर को देखकर घबराएं नहीं। एप्रीहेंशन, इसके मायने हैं खदशा, अंदेशा, खौफ, गिरफ्तारी। इसके जुमले हैं ही वॉच द इलेक्शन रिजल्ट्स विद सम एप्रीहेंशन। उसने इंतखाबी नताइज को कुछ अंदेशों के साथ देखा। देयर इज ग्रेट एप्रीहेंशन फॉर द फ्यूचर। मुस्तकबिल के बारे में बड़ा खदशा है। द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ विद इन 24 आवर्स। पुलिस ने 24 घंटे में चोर को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रेस के मायने हैं कर्ब, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी। इसके जुमले हैं नजमा कंफर्टेड मी इन माई डिस्ट्रेस। नजमा ने मेरी परेशानी में मुझे तसल्ली दी। नथिंग कुड एलिविएट हिज डिस्ट्रेस। कोई चीज उसकी परेशानी को कम नहीं कर सकी। वी पिक्ड अप ए डिस्ट्रेस सिग्नल 3 किलोमीटर्स अवे। हमने 3 किलोमीटर दूर एक परेशानी का सिग्नल वसूल किया। ग्ली, इसके मायने हैं शादमानी, खुशी, मुसर्रत। के जुमले हैं द चिल्ड्रेन लव्ड विद ग्ली। बच्चे खुशी से हंस पड़े। असलम बिगेन टू रब हिज हैंड्स टुगेदर इन ग्ली। असलम खुशी से हाथ एक दूसरे से रगड़ने लगा। उरूज ओपनड हर गिफ्ट विद ग्ली। उरूज ने मुसर्रत से अपने तोहफे खोले। कॉन्टेंटमेंट, इसके माने हैं कनात, इत्मीनान। इसके जुमले हैं रिचेस डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग कॉन्टेंटमेंट, यानी दौलत हमेशा कनात नहीं लाती। द फीलिंग्स ऑफ कॉन्टेंटमेंट रन डीप। कनात का एहसास गहरा होता है। अहमद फेस वोर ए लुक ऑफ प्योर कॉन्टेंटमेंट। अहमद के चेहरे पर खालिस इत्मीनान था। रिलीफ, इसके मायने हैं मदद, निजात, कमी, सुकून, आराम। इसके जुमले हैं दरख्शां साइड विद रिलीफ। दरख्शां ने सुकून का सांस लिया। दिस मेडिसिन विल गिव यू सम रिलीफ। ये दवा आपको कुछ आराम देगी। विद इमेंस रिलीफ वाजिद स्टॉप्ड रनिंग। बेपनाह सुकून के साथ वाजिद ने भागना छोड़ दिया। अफेक्शन, इसके मायने हैं मोहब्बत, चाह, शफकत। इसके जुमले हैं चिल्ड्रेन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। बच्चों को बहुत प्यार और शफकत की ज़रूरत होती है। मुबीन हैड ए डीप अफेक्शन फॉर हिज फादर। मुबीन को अपने वालिद से गहरी मोहब्बत थी। एवरी मदर हैज़ अफेक्शन फॉर हर ओन चाइल्ड। हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है। पाशन, इसके मायने हैं जोश, जज्बा, वलवला, जुनून। इसके जुमले हैं मुसर्रत इज फिल्ड विद ए ग्रेट पैशन फॉर हर लॉन्ग टाइम फ्रेंड। मुसर्रत अपने देरीना दोस्त के लिए एक बड़े जज्बे से भरी हुई है। महमूद स्पोक विद ग्रेट पैशन। महमूद बड़े जोश से बोला। टीचिंग इज ए पैशन टू सलमा। सलमा के लिए पढ़ाना एक जुनून है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।